हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सब ने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और उसका ऑपरेशन कैसा होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर एंड एमीटर. So our today's topic will be conversion of galvanometer in voltmeter and ammeter. Come in. जल्दी आओ, टाइम से। हाँ, तो टाइम पे एकदम रहना चाहिए क्लास में। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। आज गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि आपका जो गैल्वेनोमीटर था वो केवल करंट को सेंस कर सकता था। मतलब ये था कि गैल्वेनोमीटर में अगर हम लोग थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट भेजते थे तो थोड़े से को वो सेंस करता था और ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता था। मतलब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देते थे उसको भी सेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर क्या था, कैपेबल था, उसको भी सेंस कर लेता था। सपोज करो कि अगर गैल्वेनोमीटर को 0.003 एम्पियर करंट देने पे उसका जो कांटा रहता है 0 से मैक्सिमम तक हो जाए, जो इंडिकेटर रहता है, यानी कि 0.003 एम्पियर ही करंट दे रहे हैं लेकिन उसका डिफ्लेक्शन 0 से मैक्सिमम हो जा रहा है। तो क्या ये गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करने में सक्षम है, कैपेबल है? क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट देने पे इसका जो डिफ्लेक्शन है वो पूरा डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। अगर इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट देंगे तो होगा क्या? कुछ ज्यादा नहीं होगा, टॉर्क ज्यादा एक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। टॉर्क ज्यादा एक्ट करेगा तो जो आपका इंडिकेटर है वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा तो यहां पर होता है स्टॉपर। क्या होता है बेटा? स्टॉपर। तो स्टॉपर से जाकर के टकराएगा, इंडिकेटर टूट जाएगा। पहला फॉल्ट ये है कि आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। दूसरा, अगर ज्यादा करंट देंगे तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो कॉइलिंग किए हुए ना, एल्युमिनियम का फ्रेम था, रेक्टेंगुलर कॉइल था, उसके ऊपर जो फ्रेमिंग किए हुए थे, वायर, इंसुलेटिंग वायर को जो वाइंडिंग किए हुए थे, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाने की वजह से वो भी बर्न कर जाएगा। यही रीजन है कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से होकर के जो करंट जाता है उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट कहते हैं, आईजी कहते हैं। और ये करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है, यानी कि ये जो आईजी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करा सकता है इंडिकेटर का, लेकिन इस करंट की वैल्यू होती बहुत कम है। यानी कि गैल्वेनोमीटर केवल और केवल इतने करंट को ही बियर कर सकता है, इससे ज्यादा करंट को बियर ही नहीं कर सकता। इससे ज्यादा देंगे तो आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो सवाल ये आता है कि 0.003 एम्पियर जो है, ये करंट जो है, हमें तो करंट मेजर करने के लिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर मेजर करना होगा। ये तो पॉइंट में है, एम्पियर में, तो इससे कैसे मेजर करेंगे? तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर एंड एमीटर का, galvanometer as ammeter. Our topic will be galvanometer as ammeter. Galvanometer as ammeter. Galvanometer as ammeter. तो हमारा टॉपिक होगा बेटा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट कर देंगे तो जितना मन करे उतना करंट भेजो, काम हो जाएगा मेरा। अब देखो जरा सा, सपोज करो, देखो गैल्वेनोमीटर तो मेरे पास है, उस गैल्वेनोमीटर का एक चीज कांस्टेंट है, वो है ये करंट IG, कि मैक्सिमम कितना करंट हम उसको दे सकते हैं।
जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल करंट। आईजी से ज्यादा हम करंट नहीं दे सकते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो एक अरेंजमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक। अब इस गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। अब सपोज कर लो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे करंट फाइंड आउट करना है कि बताओ गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, चूंकि इसमें से तो केवल आईजी करंट ही जा सकता है, आईजी करंट ही जा सकता है, तो हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? इसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, आर या फिर एस कह दो, एस लगाते हैं। अब ये शंट रेजिस्टेंस लगाने से होता क्या है, तो सबसे पहली बात, इस शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत बहुत कम होना चाहिए। अब होगा क्या, सपोज कर लो कि सर्किट में आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। ये है तुम्हारा 3 एम्पियर, रफ एग्जांपल है, 3 एम्पियर करंट जा रहा है। लेकिन हमारा गैल्वेनोमीटर तो आईजी करंट को ही बियर कर सकता है ना। तो ये जो 3 एम्पियर है, इसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट इस रास्ते से होकर के चला जाएगा, क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस बहुत लो रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इधर से होकर के पास कर जाएगा, और इस 3 एम्पियर का थोड़ा सा पार्ट आईजी ही इधर से होकर के पास करेगा, गैल्वेनोमीटर से होकर के पास करेगा। समझ आ रही बात? अब अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम परमिसिबल करंट है, वो अगर मैं आपको अभी समझा रहा हूं, मैं अभी आपको कुछ भी बता नहीं रहा हूं, मैक्सिमम परमिसिबल करंट जो है वो 0.003 एम्पियर है। यानी कि इतना मैक्सिमम करंट ये क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, यानी कि इतना करंट जा सकता है इसके थ्रू। तो अगर 0.001 एम्पियर मैं इसको करंट दूं, तो इसका गैल्वेनोमीटर कांटा डिफ्लेक्ट करेगा। 0.002 एम्पियर का अगर करंट दूं, उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। और 0.003 एम्पियर का करंट दूं, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये जो शंट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं बेटा, वो एक ऐसा रेजिस्टेंस चूज करते हैं, परफेक्ट रेजिस्टेंस, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इस शंट के थ्रू होकर के जाए, क्योंकि करंट ऑलवेज चूज लो रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को ही चूज करता है, तो कम रेजिस्टेंस से होकर के करंट जाना चाहेगा। तो हम कोशिश करेंगे, अलाउ करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट केवल इसमें चला जाए और इसके थ्रू होकर के जाने वाला है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो केवल कितना जाए, 0.001 से लेकर 0.003 एम्पियर तक जाए। अब इसमें से मान लो 0.002 मिली एम्पियर गया, तो वो इतना डिफ्लेक्ट किया, हाँ, और एक्चुअली में करंट कितना जा रहा है शंट से, सपोज कर लो कि 2 एम्पियर जा रहा है। तो जहां पर 0.002 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन आ रहा है, हम यहां पर स्केल बना देंगे 2 एम्पियर। एक्चुअली में हुआ क्या, गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर को नहीं पढ़ा, गैल्वेनोमीटर किसको पढ़ा, 0.002 एम्पियर को पढ़ा। लेकिन हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगाया था, और हमने उसको कैलिब्रेट किया था कि अगर इसमें से 0.002 एम्पियर करंट जाए, तो इसमें से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, और मेरा इंडिकेटर 2 एम्पियर दिखाना चाहिए। समझ रहे बात को? बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। वेयर इज डस्टर? देखो एक बार और आपको समझा रहा हूं मैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, to convert galvanometer as emitter, to convert galvanometer as emitter, we connect a low resistance in a parallel to the
गैल्वेनोमीटर। अगर कोई आपसे पूछता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप सिंपली कहोगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो लो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो जो गैल्वेनोमीटर किस रेशियो का बनाना है, कितने वोल्टेज का बनाना है, या कितने करंट, कितना मैक्सिमम करंट मेजर करना है। ठीक है, तो जरा सा देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर ये आपका गैल्वेनोमीटर है बेटा, इस गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट फिक्स है कि इससे आईजी करंट से ज़्यादा हम दे नहीं सकते। ठीक है, आईजी करंट से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस एस लगा देते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से होकर के जाए। ठीक है, यहाँ से केवल और केवल आईजी करंट ही जाए। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। तो सपोज करते हैं कि सर्किट से आई करंट निकला, गैल्वेनोमीटर को मेजर करना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो मैक्सिमम करंट आईजी जाना चाहिए ना, तो इधर से होकर के जाने वाला करंट कितना होगा, आई माइनस आई जी। बाकी सारे करंट तो इधर से जाएंगे, कितना जाएगा यहाँ से, आई माइनस आई जी, यानी कि सारा का सारा करंट यहाँ से जा रहा है, केवल और केवल आई जी करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब अगर आई जी से, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा देते हैं, इधर इधर ही समझा देते हैं, चलो यहाँ पे सपोज करो कि IG जो है बेटा वो 1 एम्पियर तक, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 1 एम्पियर है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 1 एम्पियर है, और आपको जो एमीटर बनाना है वो मैक्सिमम मेजर करे 4 एम्पियर तक। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ऐसा अरेंजमेंट करना है बेटा कि गैल्वेनोमीटर के हो करके 1 एम्पियर ही जाए, बाकी सारा करंट कितना जाए, नीचे संट से होकर के चला जाए। ठीक है, पैरेलल वाली जो रेजिस्टेंस लगा उससे होकर के चले जाए। तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस होता है संट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी अभी आपको निकाल के बता दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कितना होगा। तो सपोज कर लो कि 0.1 एम्पियर इसमें गया, गैल्वेनोमीटर से होकर कितना गया बेटा, 0.1 एम्पियर गया, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट करेगा, पूरा तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन करंट तो 1 एम्पियर है। तो 0.1 एम्पियर गया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा इसके अंदर, आएगा कि नहीं आएगा। ये जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया बेटा, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्केल लगा दिया। 0.1 एम्पियर अगर जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि करंट मेरा 1 एम्पियर है। ठीक है, 0.2 एम्पियर अब IG हो करके जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है, 0.2। तो गैल्वेनोमीटर तो समझ रहा है कि मेरे पास से 0.2 ही एम्पियर जा रहा है, लेकिन हमने गैल्वेनोमीटर को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने क्या स्केलिंग कर दिया है, मैंने कैलिब्रेट किया हुआ है। तो अगर 0.2 जा रहा है तो वो 0.2 के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन वहीं पे हम क्या लिख देंगे, 2 एम्पियर। समझ रहे बात को। इसी तरह से 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, समझ में आ रही बात, यानी कि 10 यानी कि 1 एम्पियर। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पियर जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो कितना करंट दिखाएगा, 10 एम्पियर का। समझ गए बात को। हाँ, देखो हो क्या रहा है, गैल्वेनोमीटर को मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि आपके थ्रू गैल्वेनोमीटर हार मान गया भाई, कह रहा है कि इससे ज़्यादा करंट मेरे अंदर से मत गुजारना वरना हम खराब हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि चल भाई ठीक है, तुम्हें मैं उतना ही करंट दूंगा, तुम उसी के अकॉर्डिंग अपना डिफ्लेक्शन दिखाना। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस था। अब जो भी करंट जाएगा उसका कुछ भाग, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैरेलल सर्किट है तो करंट डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका IG यानी कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट से जो भी डिफ्लेक्शन करंट जाएगा, सपोज कर लो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कुछ और है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करंट मिला तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, थोड़ा और मिला थोड़ा और किया, थोड़ा और मिला थोड़ा और किया, तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे, जैसे जैसे डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे करंट तो ऊपर वाले सर्किट से होकर के जा रहा है। वही मैंने
ये जो शंट लगाया है वो शंट मेरा क्या बाईपास का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बाईपास का। इसको तो आईजी करंट ही जा रहा है। भाई ये बताओ मुझे, सवाल ये है आपका कि शंट लगाने का सर क्या जरूरत, जो करंट वहाँ जा रहा है सर्किट में उसी को कंट्रोल कर ले। तो सर्किट आपका ऐसा होता है ना, सपोज करो बल्ब लगा हुआ है, ठीक, अब यहाँ पर आपको करंट मेजर करना है, एमीटर लगाना है, ठीक। तो अगर आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा लोगे तो पता नहीं ये करंट कितना है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। अगर इस करंट को कंट्रोल करोगे तो बल्ब आपका क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो हम इस करंट को इफेक्ट नहीं कर सकते, गैल्वेनोमीटर के अंदर ही छेड़खानी करना पड़ेगा हमें। तो हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर ही एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे करके, ठीक। आईजी करंट यहाँ से गया, यानी कि डिफ्लेक्टिव करंट आईजी नीचे से गया, गैल्वेनोमीटर से होकर के चला गया, और जो भी एक्स्ट्रा करंट बचा वो कहाँ से होकर के गया, ऊपर से होकर के गया। दोनों यहाँ आए, अभी भी बल्ब को 2 एम्पियर मिल रहा है। यहाँ पर आकर के तो बल्ब को 2 एम्पियर ही मिलेगा ना, यानी कि बल्ब को मिलने वाले करंट के साथ मैंने छेड़खानी नहीं की। मुझे ये करंट को मेजर करना था, लेकिन 2 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर के लिए बहुत हैवी करंट है, इस वजह से मैंने उसके शंट में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया। वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहेगा कि मेरे तरफ से होकर के गुजरे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तरफ से होकर के पास करे, तो मैक्सिमम करंट इस रास्ते से होकर के गुजर जाएगा, और डिफ्लेक्टिव करंट केवल आईजी इधर से होकर के गुजरेगा। और डिफ्लेक्टिव करंट कितना है, उसी के बेसिस के ऊपर गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन देगा। समझने के बाद अब ये रेजिस्टेंस कितना हो सकता है आपका, ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जरा सा देखो, मैं कह रहा हूं आईजी यहां से जा रहा है और I माइनस आई जी यहां से जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल जी है। कितना है, गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल जी है। तो जरा सा देखो, मैंने बताया था आप लोगों को कि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज ए और बी के बीच में मिलेगा वही वोल्टेज सी और डी के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Whatever voltage will be between A and B will same as C and D. तो voltage across AB equal to voltage across CD, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो VAB का वोल्टेज मतलब क्या, V इक्वल टू IR, IR मतलब IG इंटू जी, है ना, IG इंटू जी इक्वल टू VCD का मतलब क्या, IR, IR मतलब I माइनस आई जी इंटू एस, I माइनस आई जी इंटू एस। मुझे यही पता करना है कि ये शंट रेजिस्टेंस कितना मुझे लगाना है, मुझे कितना लगाना है। तो जरा सा देखो, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आई जी डिवाइडेड बाई I माइनस आई जी इंटू जी। ये आ गया बेटा शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कि कितना रेजिस्टेंस हमें यहाँ लगाना है। समझने के बाद कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब आपको सपोज कर लो कि एक 5 एम्पियर मेजर करने के लिए एमीटर बनाना है, यानी कि एमीटर कितना करंट मेजर करे, 5 एम्पियर मेजर करे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कह रहा है 18 ओम है, गैल्वेनोमीटर का क्या कह रहा है, ठीक है। और आपका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो 0.5 एम्पियर का है, यानी कि मैक्सिमम कितना परमिसिबल करंट है 0.5। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, कितने ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे। क्वेश्चन टाइप का है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो जो कि 5 एम्पियर का करंट मेजर कर पाए। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 18 ओम है, और कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो कह रहा है बताओ इसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, शंट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो रेजिस्टेंस कितना लगेगा वही वैल्यू हमें देखना है यहाँ पे। तो शंट रेजिस्टेंस एस की वैल्यू कितना होता है बेटा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो एस इक्वल टू आई जी कितना है 0.5 डिवाइडेड ओवर आई माइनस आई जी, तो 5 माइनस
0.4 4.5 इंटू जी मतलब 18 ओम, तो ये ऐसे चला गया बेटा 5 9 जा 2। शंट कितना होना चाहिए बेटा 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, मेरा एमीटर तैयार हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर आपको मिला, उसके पैरेलल में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे 2 ओम का लगाओ, काम खत्म। समझने की बात, कोई दिक्कत किसी को भी? देखो गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिबल डिवाइस होता है। सेंसिबल डिवाइस का मतलब थोड़ा सा भी करंट रहेगा वो सेंस करके बता देगा कि करंट है। तो इसका मतलब है जब ज़्यादा सेंसिबल है यानी कि थोड़ा सा अमाउंट देंगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, थोड़ा सा करंट देंगे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि गैल्वेनोमीटर को बिना छेड़े ज़्यादा से ज़्यादा करंट हम मेजर कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंटवा दे देंगे तो गैल्वेनोमीटर में टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो जाएगा और वो बहुत स्पीड से जाएगा और टकरा करके टूट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, कॉइल जल जाएगा। ज़्यादा करंट पे तो हीट भी प्रोड्यूस होता है ना, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H=I²RT, कॉइल भी बर्न कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अरेंजमेंट करना है, दिमाग लगाना है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है गैल्वेनोमीटर भैया आप वैसे ही रहिए, आपके थ्रू जाने वाला करंट 0.5 एम्पियर ही रहेगा, हम आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा एक रास्ता दे दीजिए कि हम आपके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा पाए। तो कहेगा गैल्वेनोमीटर कहाँ है भैया, कहाँ है? तो कहेगा भैया देखिए हम आपको लगा करके करंटवा तो मेजर करेंगे, आपके अंदर से जाएगा करंट 0.5 ही मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम भेजेंगे भी नहीं, बाकी सब करंटवा को हम लोग बाईपास कर देंगे, दूसरे रास्ते से भेजेंगे। ठीक है? तो भाई गैल्वेनोमीटर को क्या ही आपत्ति थी, तो उसने कहा कि ठीक है दे दीजिए। तो गैल्वेनोमीटर में तो पूछा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे, तो हमने फॉर्मूला बना के रखा हुआ था शंट के लिए, तो एस निकल गया 2 ओम। भैया 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे आपके पैरेलल में। तो गैल्वेनोमीटर बोला कि ठीक है, हम अभी भी बड़े हैं, हम अभी भी बड़े हैं, गैल्वेनोमीटर का वोकाल मेंटेन है, 18 ओम उसके पास अभी भी है, 18 ओम बड़ा है ना 2 ओम से, तो उसको क्या लगेगा कि अरे हम तो अभी भी बड़े भाई हैं, लेकिन जानता नहीं है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब बेकार आदमी। ठीक है, चलो ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है किसमें, एमीटर में। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखो बच्चे याद रखना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया था, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, सीरीज में। अच्छा, वहां पर पैरेलल में हम लोगों ने लो रेजिस्टेंस लगाया था, यहां पर सीरीज लगाएंगे और हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टू कन्वर्ट galvanometer in voltmeter, we will connect a high resistance in the series of galvanometer, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, क्लियर है? तो इसका मतलब है बेटा ये एक हाई रेजिस्टेंस R और ये एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, यही ना, यही तो होगा। चलो अब मुझे इसका क्या करना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस दो पॉइंट में क्या निकालना है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ठीक है, कि यहाँ पर वोल्टेज कितना हुआ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना होगा। अच्छा, यहां से कितना करंट जाना चाहिए बेटा, कितना करंट जाना चाहिए, IG जाना चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में उतना ही करंट जाना चाहिए जितने से वो बर्न न करे, और हमें पता है कि सीरीज में जो भी करंट यहाँ पर होगा वही करंट यहाँ पर भी होगा, करंट सेम होता है सीरीज में। तो अगर ये मैक्सिमम करंट जाता तो गैल्वेनोमीटर बर्न कर जाता। इस करंट को रोकने के लिए, इस IG को रोकने के लिए ये R लगाना जरूरी है, क्योंकि ये R क्या करेगा, करंट को रोकेगा, करंट को क्या करेगा, रोकेगा।
मैक्सिमम करंट को रोकेगा, केवल IG को पास करेगा। समझ रहे हो बात को? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को जाने देगा, बाकी सभी करंट को क्या करेगा? रोकेगा। इसीलिए मैंने बोला कि R हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हाई रेजिस्टेंस होगा तभी ज़्यादा करंट को क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो यहाँ से जा रहा है कितना करंट बेटा? IG जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप वो कितना होगा? तो वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल्स टू आई बाई V इक्वल्स टू आई आर ना, I इंटू आर, ये फॉर्मूला है। तो V इक्वल्स टू आई कितना है बेटा? IG इंटू आर कितना? आर प्लस जी, यही है ना? बोलो, चलो ठीक है। अब V अपॉन आई जी तो इधर हो गया, इक्वल्स टू आर प्लस जी। हमें क्या चाहिए? R चाहिए कि कितना रेजिस्टेंस लगाना है मुझे, कितना हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां से R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V अपॉन आई जी माइनस जी। ये हो जाएगा बेटा कि वोल्ट मीटर को, सॉरी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आई बात? गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो कम से कम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा और मेरा गैल्वेनोमीटर बर्न नहीं करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ध्यान रखना, बाय।